नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था 1857 की क्रांति पार्ट बी आज मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न होगा 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी दिल्ली। देखो दोस्तों, कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मरोनोन उपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी वर्जिस कादिर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ऑप्शन होगा दोस्तों बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी तात्या टोपे, इसको ये बी है दोस्तों तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। लखनऊ से किसने विद्रोह किया? बेगम हजरत महल ने किया था। देखो दोस्तों, लखनऊ अवध में विद्रोह का आरंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे वर्जिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद से संग्राम में कौन शामिल थे दोस्तों, कौन से नेता थे? ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी राजस्थान से। तो देखो दोस्तों, जो राइट आंसर होगा 6 का होगा बी अवध से। अवध कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? अवध है लखनऊ वाला क्षेत्र। कहाँ से दोस्तों? लखनऊ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन ए अजीम उल्लाह, ऑप्शन बी वर्जिस कादिर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी तात्या टोपे। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? ऑप्शन ए नाना साहब के, ऑप्शन बी तात्या टोपे के, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन डी कुंवर सिंह के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आठवें का राइट आंसर होगा ए नाना साहब के। तो अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। ठीक है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, अजीमुल्ला को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए होगा दोस्तों नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी तात्या टोपे। देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वह अपने पिता के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोतो पंत को महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया तथा स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर दोनों ने बुंदेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज, दोस्तों यहाँ जगह ह्यूरोज है, ह्यूरोज सही कर लेना, यह यूरोसिन लिखा है या ह्यूरोज है। ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर को देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं अदा से तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेज सेना ने उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंत में उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उसे उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में चयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बिहार। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से संबंधित थे, वे वहाँ के नायक थे। 1857 क्रांति में बिहार से कुंवर सिंह ने वहाँ का बिहार का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वह 88 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य वीरता से सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। उसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु
कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। उसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1818 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने 18 दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।